वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सदिश पढ़ रहे थे और सदिश में हम 3 लेक्चर कर चुके थे। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था सदिशों के समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। 2 सदिशों को जोड़ना है तो उनके टेल से टेल, पूंछ से पूंछ को मिलाइए, ठीक है। यदि उनके बीच का, ऐसा हम लोग पढ़ चुके थे, यदि 2 सदिशों के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, तो उनका परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। दिशा ज्ञात करने के लिए ये रहा अल्फा, मतलब यह ये दिखा रहा है कि जो अल्फा है परिणामी सदिश सदिश ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है। यहां से हम इससे क्या निकालते हैं, बेसिकली ये इसका काम है दिशा निकालना। और यदि 2 सदिश दिए हैं ए और बी, तो उन 2 सदिशों को मिलाकर जो भी परिणामी सदिश बनने वाला है उसका अधिकतम मान a प्लस बी और इसका न्यूनतम मान a माइनस बी होगा। हम यहां तक पढ़ चुके थे, ठीक है। a और b क्या है बेटा, सदिश a का जो परिमाण है वो a है और सदिश b का परिमाण क्या हमने b मान लिया, इनके बीच का कोण थीटा। अधिकतम मान a प्लस बी और न्यूनतम मान a माइनस बी होगा, ठीक है। आज हम लोग इस सदिशों के योग के नियम के ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले वो करने वाले प्रैक्टिस, जैसे नीट में कैसे क्वेश्चन आता है, जेईई में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे पहले लेक्चर किए हैं, प्लीज जो भी बच्चा ये इस वीडियो में आए पहले लेक्चर को देख के आए। यदि किसी को सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं तो इतने ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला ये काफी है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते आगे, ठीक है। चलिए प्लीज नोट इट डाउन। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि 2 बल के बारे में बात कर रहे हैं, बल क्या होता है बेटा, सदिश राशि। 2 बल विपरीत दिशा में लगे तो उनका परिणामी 10 न्यूटन है। यदि 2 बल विपरीत दिशा में लगे, उनका विपरीत दिशा, देखिए हम 2 बल, एक F1 और एक F2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 बल इस बिंदु पे मानते हैं, एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2, तो इन दोनों का परिणामी कितना है बेटा, 10। तो इन दोनों का परिणामी लेट्स सपोज F1 आगे की तरफ तो प्लस, पीछे की तरफ तो ये माइनस, इनका परिणामी कितना दिया बेटा, 10 न्यूटन, ठीक है। और कौन सा केस 1, केस 2 में क्या बोला, यदि वो परस्पर लंबवत लगे, यदि वो परस्पर लंबवत मतलब इनके बीच का कोण कितना है 90, तो उनका परिणामी 50 न्यूटन। देखिए ये समीकरण 1 इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोला, F1 और F2 लंबवत लगे, ठीक है, लंबवत लगे, मतलब हम यहां से क्या बना लेंगे, इसको एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। यार इसको पाइथागोरस से भी समझ सकते हैं, अगर ये F2 ये भी F2, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या आने वाला है, अगर जब भी लंबवत बल लगता है, ठीक है, तो उस टाइम इन F1 F2 का परिणामी कैसे होगा, F1 F2 का परिणामी हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। देखिए 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस से निकल जाता है परिमाण, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 F2 के स्क्वायर का रूट बराबर 50, यही तो बोला, ठीक है। तो यहां से आप F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रूट 2 जाके क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, तो यहां से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है बेटा, 2500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 2 कंडीशन दिए हुए हैं और अभी हमको F1 और F2 निकालना है। वैसे अगर ये जो दिया है, मैंने आपको क्या बोला, पाइथागोरस से निकालो। अगर आपको पाइथागोरस से नहीं निकालना, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं कि परिणामी कितना है, परिणामी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये नहीं F1 b2 है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, cos कितना है, थीटा 90 डिग्री है, अब cos 90 होता है 0, तो अपने आप ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा 0, तो यही वाला तो बचेगा परिणामी में, वासे वाला आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 कंडीशन है, अब हमें F1 और F2 निकालना है। अगर आपको F1 F2 निकालना है, आप क्या करिए, हमारे पास F1 F2 है, F1 माइनस F2, हम पहले यहाँ पे F1 प्लस F2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर
f2 स्क्वायर 2f1 f2 और यहाँ पे हम लगा लीजिए f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को लगा दिए, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2। कैसा हम लिख सकते हैं? अब इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ से क्या आएगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर इक्वल्स, देखिए ये और ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो बचेगा क्या 2f1 स्क्वायर प्लस 2f2 स्क्वायर। यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। बेटा f1 माइनस f2 कितना दिया है? तो दिया हुआ है ना, जब बल विपरीत दिशा में काम करे तो उनका परिणाम कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। आई थिंक आप इसको निकाल कर रखोगे 2500, ये यहां से आ क्या रहा है f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और ये 2 इंटू ये हो गया 2500। क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे 5000 आ रहा है, ये 100 को उधर ले आओ माइनस 100 और ये आ रहा है f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 4900 आ रहा है 4900 करेक्ट 4900 और ये हो जाएगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा जगह कम है, ये काम ये हो गया होगा, आपको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, हमारे को क्या मिल रहा है बेटा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर बराबर 4900 आ रहा है। यहाँ से f1 प्लस f2 निकालोगे, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है, रूट होगा कितना 70 गुणा 70 7 to 7 49 होता है। यहाँ से f1 प्लस f2 कितना आ रहा है बेटा 70 आ रहा है। और पहले से हमने इक्वेशन निकाल कर रखा है कि f1 माइनस f2 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब विपरीत दिशा में काम करे कौन दोनों बल कितना आएगा 10। अब इनको सॉल्व करिए, दोनों को जोड़िए, f1 f2 क्या हो जाएगा कट जाएगा और बचा कितना बेटा 2f1 बराबर 80, देन f1 को भाग दीजिए 2 से 40 न्यूटन। अब f1 का मान किसी समीकरण रख दो, इस समीकरण में f1 प्लस f2 कितना होगा 70। अगर f1 40 है, ठीक है, अगर f1 40 है तो यहाँ से f2 कितना आ रहा है, यहाँ से f2 आ रहा है 30 हो गया। चलिए तो बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, सदिश R सदिश A और B का परिणामी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सदिश R क्या है A और B का परिणामी है, और ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा परिमाण है। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये परिमाण का अधिकतम मान तथा परिमाण का न्यूनतम मान का अनुपात कितना है बेटा 3/4। इसीलिए बोल क्या रहा है, देखिए ये बोलना चाहता है कि परिमाण का अधिकतम मान मतलब R max तथा मॉड्यूलस R मतलब परिमाण, परिणामी जिसके परिमाण का न्यूनतम मान का अनुपात R max by R minimum कितना है बेटा 3/2। अब देखो दो सदिश है A और B, हम सबको पता है कि A और B है, तो R max कैसे निकलता है बेटा A प्लस B से निकलेगा, R minimum A माइनस बी से निकलेगा। आप यहाँ अनुपात में पुट कर दीजिए A प्लस बी A माइनस बी बराबर 3/2। आया कि नहीं आया? अब हमें A और B को निकालना है, ठीक है। अब सुनिए, जब भी ऐसा होगा, क्लास 10th में एक मेथड रहता है योगांतर अनुपात, CND रूल भी उसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो मतलब समझिए, देखिए मैं रूल को समझाता हूँ। मान लीजिए C/D इज इक्वल टू आपका x बाई वाई हुआ, तो इसको आप C प्लस डी बाई C माइनस डी इक्वल्स x प्लस वाई बाई x माइनस वाई लिख सकते हैं। इसे योगांतर अनुपात या CND रूल भी कहते हैं। यहां को लगाइए, ठीक है। देखिए a प्लस बी, नीचे रूल को जोड़ दीजिए a माइनस बी, तो इधर भी कह दीजिए 3 + 2।
और नीचे क्या करना है बेटा, घटाना है। ए प्लस बी घटा दीजिए, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, 3 माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से बी कटा, बी कटा, ए कटा, ए कटा, ऊपर 2 ठो ए और 2 ठो बी, तो ऊपर आ रहा है 2a, नीचे आ रहा है 2b इक्वल्स 5/1, 2 कट गया तो हमारा a/b आ क्या रहा है 5/a, यही तो पूछा था। देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ a एंड मॉड्यूलस ऑफ b, सदिश का मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। अगर पेज पे ऐसा लिखा है सबको पता है कि इसका मतलब a का मतलब ही यही होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बार बार बच्चा कंफ्यूज रहता है। देखो परिमाण को या तो ए लिख दो अथवा मॉड रखना है तो ऊपर आएगा फर्स्ट, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। तो एक्चुअली वो ए और बी के परिमाण का अनुपात पूछ रहा था, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। और दिस नोट डाउन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, ए बी सी 3 सदिश है और तीनों के तीनों क्या है बेटा, इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब बेटा, इकाई सदिश का मतलब होता है ए बी और सी, इन तीनों का परिमाण कितना है 1। इकाई सदिश का मतलब परिमाण होता है 1। और एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस निकल जाएगा प्लस। अच्छा साइड में हम परिमाण लिख सकते हैं, ए का परिमाण कितना है, ए बी और सी तीनों का परिमाण, तीनों इकाई सदिश है इसलिए तीनों का परिमाण कितना होगा 1। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है समीकरण से ए और बी का परिणामी कौन है सी, तो अगर हम समीकरण लिखे सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना बेटा 1, a का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1.1 cos थीटा। तो बेटा यहाँ से आ क्या रहा है देख, 2 + 2 into 2 + 2 cos थीटा, तो आ क्या रहा है बेटा, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1 बराबर, ठीक है 1 इधर आके क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे दो जगह पे 2 है तो 2 कॉमन ले ले, 1 + cos थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 आ जाएगा नीचे बराबर 1 + cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ रहा है बेटा 1/2 - 1 बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर -1/2, ये हमारा cos थीटा का वैल्यू आ रहा है। अब 4 ऑप्शन है 30, 60, 90, cos 90 कितना होता है 0, ये ऑप्शन तो गया। cos 30 जाहिर सी बात है, cos 30 हमारी जो वैल्यू होती है cos 30 60 धनात्मक आती है, ऋणात्मक आई है तो 120 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश 0 से लेकर 90 तब cos के सारे वैल्यू क्या है धनात्मक है, 0 से ऊपर बढ़ेगा तो ऋणात्मक आएगा, तो ऑप्शन कितना है बेटा ये, ठीक है। देखिए क्योंकि ऋणात्मक हो नहीं सकता, 0 से 90 में 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 1 से 0 के पीछे वैरी करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पे धनात्मक होता है, आंसर कितना है ऋणात्मक, इस वाले में आएगा 90 से बड़ा 120। ऐसे भी आप अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, मैं आपको मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हमने दो सदिशों को जोड़ना देख लिया, अब हमें दो सदिशों को घटाते कैसे हैं वो देखना है, ठीक है। तो आप दो सदिश ले दिए, पहले हम दो सदिश लेते हैं, दो सदिश लेते हैं, ये रहा एक सदिश A और ये रहा एक सदिश B, ठीक है बच्चा। अब हमें सदिशों को घटाना है, सदिश A से सदिश B को क्या करना है बेटा घटाना है। तो क्या हम इसको इस प्रकार प्लस माइनस b ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हम यहां पे भी दो सदिशों को जोड़ ही तो रहे हैं, सदिश a और माइनस b, सदिश a और माइनस b सदिश को जोड़ ही तो रहे हैं। तो पहले माइनस b, अब माइनस b क्या होगा
माइनस बी सदिश, सदिश बी का विपरीत सदिश है ना। तो देखिए जितनी लंबाई इस सदिश की होगी उतनी लंबाई आप पीछे इसको बढ़ाइए उल्टे विपरीत दिशा में। तो अगर ये बी है ये माइनस बी। अब आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही a माइनस बी का परिमाण हो। देखिए ये सदिश यही क्या है, ये a माइनस बी, ये वाला सदिश। आपने a और b लिया, b को उल्टा कर दिया, तो यहां बेसिकली हमने जोड़ा ही है। हमको जोड़ना आता है, हम जोड़ेंगे। बस हमने जो सदिश को माइनस करना है उसको हमने प्लस मार दिया, और इसका b का माइनस बी मतलब b का जो विपरीत सदिश है, ऋणात्मक सदिश, उसको निकाल दिया। ठीक है बच्चा। तो अगर इन दोनों के बीच का कोण कितना था, थीटा, तो अभी ये कोण कितना है, ये रेखीय युग्म अभिकृत बता रहा ना आपको, ये वो कोण 180 होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आइए अब हम a माइनस बी का परिमाण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, देख लेंगे थोड़ा सा। कैसे निकालेंगे इसको, ये हो गया अपना a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब यहां पे हम लेते हैं दो सदिशों के बीच का कोण। यहाँ पे सदिश a और माइनस b सदिश, इनके जो कोण कितना है, थीटा की 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया सदिशों के व्यकलन। जब आपको घटाने का ट्राई करोगे तो बेसिकली माइनस आता है ही नहीं। और हम दिशा के लिए क्या निकालते हैं बेटा, tan अल्फा। तो क्या फॉर्मूला क्या होगा, b साइन थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा, बाई a प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये वाला है। तो इसको साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये b साइन थीटा ही आ जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, अभी भी हमने बताया cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस b cos थीटा। ठीक है बेटा, ये आपका दिशा आ चुका है। तो इस तरह से हम सदिशों का व्याकरण कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी, ए क्या बी क्या। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, ए कैप बी कैप। ये ए कैप बी कैप, बेटा कैप जहां पे होगा मतलब ये दर्शा रहा है एकांक सदिश को या फिर इकाई सदिश को, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है बेटा, एक होता है, और इसका काम क्या होता है बेटा, दिशा को प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। इनके बीच का कोण निकालने बोला गया है। ठीक है, दो सदिशों का योगफल का परिमाण। तो फॉर्मूला को सबको पता है बेटा, क्या होगा, स्क्वायर, इस कैप से डर मत जाना, इसका मतलब है कि इसका परिमाण कितना है, 1 cos थीटा। यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पे सामने क्या आने वाला, अभी भी किए ना, यहाँ पे माइनस आएगा। अच्छा, अब देख दोनों तरफ से हम रूट हटा देते हैं, तो अब हमारे पास बच क्या है,
हमने रूट कैसा था, दोनों क्वेश्चन में वर्क कर दिए, ठीक है, अपने आप दोनों साइड का रूट कट गया है। अब बच्चा देख, इधर जो है वो इससे कट गया, ए इससे कट गया, बच क्या गया बेटा, 2a कैप b कैप cos थीटा बराबर -2a कैप b कैप cos थीटा। अब यहां से a b कट गया, तो बचा क्या बेटा, 2 cos थीटा बराबर -2 cos थीटा। ये इधर आके 2 + 2 माइनस इधर आके प्लस 2 + 2 4, हमारे पास आ रहा है 4 cos थीटा बराबर 0। तो ये हमारे पास आ क्या रहा है, फाइनली 4 जाएगा उधर नीचे, तो क्या आ रहा है हमारे पास, cos थीटा बराबर 0 डिग्री। और कौन से थीटा के वैल्यू में cos 0 आता है बेटा, 90। तो हमारा आंसर कितना है, दो के मध्य का कोण कितना हो गया, आंसर हमारा आ गया 90 डिग्री। और बेटा ये नीट की में 3 से 4 बार आ चुका है जेई में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन मैं बोलूंगा आप याद कर लो, ये कंडीशन तभी होगा जब ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, 90, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बेटा, 3 सदिश है पी क्यू और आर, और तीनों को परिणाम दिया गया है कितना बेटा, 5 12 और 13, और एक इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है क्यू और आर के मध्य का कोण निकालना है। तो हम लिख लेते हैं कि P बराबर दिया गया है 5, Q बराबर दिया गया है परिमाण इसका 12, R बराबर दिया गया है 13। एक इक्वेशन दिया गया है ये, इसका मतलब क्या बेटा, P और Q दो सदिश है, इनका परिमाण कितना है, ये परिमाण इसका R है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे समांतर त्रिभुज के योग का नियम। तो आप एक समांतर त्रिभुज बना लो, P बराबर 5 इकाई, Q बराबर कितना इकाई दिया बेटा, 12 इकाई। एक समांतर त्रिभुज बन चुका है, इनके बीच का कोण हम थीटा मान लेते हैं, इसका ये परिणामी है, ये 13 दिया हुआ है ना, R बराबर 13 दिया हुआ है। पूछा है Q और R के बीच का कोण, तो इसको मान लेते हैं बीटा, हमें निकालना है बीटा। आइए हम क्या करेंगे, पहले P और Q के बीच का कोण निकालेंगे। P और Q के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो हमें पता है कि R बराबर क्या होने वाला है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये थीटा हम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो R बराबर कितना दिया बेटा, 13 दिया हुआ है। P मतलब P का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2.12.13 cos थीटा, ये मल्टीपल हुआ 13। रूट इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 44 होता है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई ना अभी 1 मिनट के लिए मत करो। ये हुआ, इसका वैल्यू कितना होता है 169, इन जोड़ों को जोड़ोगे तो कितना होता है 169, 2 × 5 × 13 cos थीटा। हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये तो कट जाएगा, या क्या होता है 0, अपने आप ये सभी से नीचे आ जाओ, 2 × 5 × 13 बराबर cos थीटा। यहां से आ रहा है हमारे को cos थीटा बराबर 0, और थीटा का वैल्यू, अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो तो थीटा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। तो यहां से हमें एंगल बिटवीन क्या है बेटा, P और Q आया है, हमें निकालना Q। सावधानी सुनो, ये जो एंगल किसके बीच में आया बेटा, ये एंगल आया P और Q के बीच में, हमें निकालना है Q एंड R के बीच में, तभी थीटा आया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारा अब आ चुका है थीटा, ठीक है। थीटा आ चुका, बीटा निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, हम अगर tan बीटा निकालते हैं, याद कर, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा कैसे आप करो, बीटा निकालना है, इसके सामने कौन है बेटा, P, तो P दे दो, P sin थीटा, हमने याद किया था ना, B sin थीटा। तो यहाँ पे अल्फा था, इस वाले के लिए याद किए थे आप, अगर इस वाला होगा, इसके सामने वाला कौन है P, तो P sin थीटा, फिर P cos थीटा, और बचा रहा क्या बेटा, यहाँ पे Q बचा है। ये हो गया एंगल बीटा। R और Q के बीच का कोण बीटा निकालना है, तो बीटा के सामने कौन है P, हमेशा P के साथ P ऊपर आएगा, P sin थीटा, नीचे P cos थीटा, साथ में जोड़ दीजिए Q को। तो यहाँ पे आपका आ क्या रहा है, आपके यहाँ पे आ रहा है tan बीटा इक्वल्स P का वैल्यू कितना बेटा 5 sin 90 डिग्री, थीटा में भी कितना आया था 90,
और थीटा किसके बीच का कोण है बेटा? थीटा पी और क्यू के बीच का, पी और क्यू के बीच का कोण 90 डिग्री, क्यू प्लस कॉस 90। बेटा क्यू का मतलब कितना है? 12। यहां से tan बीटा इक्वल्स साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1 एंड कॉस 90 होता है 0। ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 12। यहां से बीटा इक्वल्स tan इनवर्स 5/12 हो रहा है। ये आपका एंगल आ चुका है। इसे आप आराम से कॉस या साइन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसे आप आराम से कॉस या साइन में चेंज कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करना देखा, मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ अभी। देखो, हो सकता है कि ऑप्शन में ही रहे, हो सकता है कि ऑप्शन में ना रहे, उस पर कॉस या साइन के फॉर्म में रहे। तो देखो डेटा कैसे चेंज करना है। अभी हमारे को पता चला कि थीटा बराबर कितना बेटा? 90 डिग्री। और दूसरा कुछ मिला हमें, कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/12। देखो ये रहा 5/12, रियल में वैसे ही बनेगा। ये एंगल कितना है? 90। ये आपका परिमाण हुआ कि नहीं? तो ये हो गया आपका 13, ठीक है बेटा? और आपको ये आर है ना, ये आर है और ये क्यू है, ये बीटा निकालना है, ये रहा, ठीक है? तो अगर आपको कॉस बीटा निकालना है, कॉस का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो ऐसे हम निकाल सकते हो, कॉस साइन कुछ निकाल सकते हो। तो यहाँ से कॉस बीटा क्या आएगा? आधार क्या आएगा? ठीक है, बीटा के लिए इसके सामने वाला क्या है? लंब। ये 5 तो ये भी 5, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण कितना है? सबसे बड़ा वाला 13। तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। आप ऐसे साइन को भी निकाल सकते हो, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे आपके एग्जाम में, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा ये जो क्वेश्चन आया था थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? देखो, एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी और सी, और एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको सही वाला आंसर चुनना है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि ये त्रिभुज दिया है कि सदिश है क्या है, लेकिन ऑप्शन में सदिश के फॉर्म में दिया है। मतलब ये सब तीनों क्या है? सदिश, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं था। देखो, उसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए वो वाला चाहिए कॉन्सेप्ट। एक अगर कभी ऐसे 3 त्रिभुज ए और ए बी त्रिभुज है, सॉरी ए बी सदिश है, 3 सदिश, उसके बाद यहां से खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ बी सी सदिश, और तीसरा ये सी ए सदिश। देखिए तीनों मिलके एक सर्कल पूरा कर रहा है। और कभी सदिश कोई भी सदिश हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर ऐसे सर्कल पूरा करे, ठीक है, चक्र पूरा करे, तो उस टाइम हम लिख सकते हैं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश। आप अगर किसी कोई भी सदिश, कोई भी 3-4 सदिश मिलकर एक चक्र पूरा करे, मिनिमम 3 चाहिए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अभी तीनों मिलकर चक्र पूरा कर रहा है, तो इन तीनों का योगफल होगा बेटा 0। ये नोट आप लिख लीजिए, हमेशा वैलिड है। देखिए यहाँ पे शुरू हुआ, खत्म हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, तो एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है? यहां से आप ए बी सदिश प्लस बी सदिश माइनस सी ए लिख सकते हैं। और अगर आपको पता होगा कि विपरीत सदिश क्या है, तो माइनस सी ए सदिश का विपरीत क्या होगा? अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, इसका साइन हो जाएगा चेंज। तो आप यहां से ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए को आप अगर ए को आगे सी को पीछे देंगे, तो यहां से माइनस हट जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है बेटा? प्लीज नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है और इसका वैल्यू निकाला गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर कैप दिया गया है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कैप दिया हो, ठीक है, मतलब ये एकांक सदिश है बेटा, ए कैप बी कैप, क्या बेटा? एकांक सदिश है। तो इनका परिमाण क्या होगा? इनका परिमाण होगा 1, और बी कैप का परिमाण भी क्या होगा? 1, ठीक है? क्योंकि ये एकांक सदिश है, इनका परिमाण क्या होता है? एकांक सदिश का परिमाण होता है 1, ठीक है? अब हमने माना ए कैप इज एकांक सदिश, बी एकांक सदिश के बीच का कोण थीटा है, ठीक है? अब इन्होंने क्या दिया हुआ बेटा? इन्होंने
ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू √2 दिया हुआ, मतलब उन्होंने ए और माइनस बी को जोड़ के उसका परिमाण निकाला हुआ। ठीक है, अब हम अगर इसको सूत्र नियम से जोड़े कि अगर दो सदिशों का जोड़ने का नियम क्या होता है बेटा, अगर आप सूत्र का यूज करते हैं ए बी प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी। ठीक है, अब ये मॉड का मतलब क्या होता है, ये परिमाण होता है ना, मॉड परिमाण दिखा रहा है, तो हम परिमाण करना है ए और बी का। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर बी का माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a माइनस बी cos थीटा √2। अब ये का वैल्यू कितना है, 1 है। ये भी तरीका है ना परिमाण को लिखने का, तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर ये -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का माइनस और बी का परिमाण कितना है 1, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 1 × -1 cos थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है बेटा, यहाँ से ये क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1 + 1 और ये -2 cos थीटा, ये रूट आ रहा है, ये √2 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 2 - 2 cos थीटा बराबर √2। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से हम √2 क्या कर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। √2 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 गया तो 1 - cos थीटा बराबर √2, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, ये यहाँ पे बच रहा है 1 - 1 रूट हो जाएगा, क्या देगा 1 - cos थीटा बराबर 1। करेक्ट है कि नहीं। अब देखो इसको ले -1 बराबर cos थीटा 0, थीटा वैल्यू कितना होगा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, तो थीटा हमारा आ चुका है। ए कैप और बी कैप के बीच का कोण आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, अब हम उसकी गणना करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे ए कैप लिखा हुआ है तो वो एकांक सदिश होता है। हमारे फर्स्ट वीडियो में एकांक सदिश के बारे में पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, यहाँ पे ए कैप प्लस √3 बी कैप का परिमाण चाहिए, है ना बेटा। दो सदिश है, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो ए का हो गया a² √3 बी का होल स्क्वायर 2a √3b cos थीटा। अब थीटा बराबर कितना है बेटा 90 डिग्री, और cos 90 होता कितना है 1, सॉरी cos 90 कितना होता बेटा 0। अब a का परिमाण है, a क्या था एकांक सदिश, 1 का स्क्वायर √3.1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √3 × 1 × cos 90। जाहिर सी बात है 0 है तो सब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ क्या रहा है 1 इसका 1 √3 का स्क्वायर 3 आ रहा है, और √4 बराबर 2। ठीक है, 2 इकाई। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, ए कैप प्लस √3 बी कैप, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन ना जेई में आते हैं और नीट में आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे भी, आप से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल। देखिए न्यूटन लिखा है, न्यूटन किसका मात्रा है, न्यूटन फोर्स का मात्रा है, क्या बल का मात्रा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर बल है तो सदिश है, तो दो सदिशों को साथ प्रयुक्त होकर कितने एकल बल के बराबर प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो जब हमको पता है जब दो बल एक साथ रखे जाते हैं तो उनका जो वैल्यू वेरी कहां से कहां तक करता है, अधिकतम मान ए, अगर दो सदिश है आप ए और बी मान लीजिए, तो अधिकतम मान क्या होगा a + b, न्यूनतम मान क्या होगा a - b। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है, तो अधिकतम मान हमने a को मान लिया 8 न्यूटन और b को मान लिया 6 न्यूटन। तो यहाँ पे r max दोनों को जोड़ने से कितना आता है बेटा 6 और 8 14 न्यूटन, दोनों को घटाने से घटाइए 8 से गया तो 2 न्यूटन,
मतलब जो r का वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होके 14 तक हो सकता है। हमारे को यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 15, 20, कौन सी वैल्यू है जो 2 और 14 के बीच में आती है? तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। इस तरह कुछ आता जाएंगे तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन।